तू किसी की इज्जत बचाने के लिए नहीं, तू अपनी ज़िंदगी जीने के लिए पैदा हुई है। पहली प्रॉब्लम ये नहीं है कि सोसाइटी नफ़रत करती है औरतों से। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि एक औरत ही दूसरी औरत से नफ़रत करती है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है शादी करके एक लड़की का दूसरे घर चले जाना और वहाँ जाकर पूरी ज़िंदगी खुद को साबित करते रहना, जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। बट आज तक किसी ने सोचा भी नहीं कि शादी करना इतना ज़रूरी है क्यों है। बहुत सारे लोग बोलेंगे आके, ताकि एक लड़की इज्जत से समाज में रह सके। सीरियसली, मेरा आंसर है ताकि उसका खुद का अस्तित्व मिट सके। दैट इज़ ऑल्सो नॉट करेक्ट। बट ये रूल्स बनाए किसने? समाज, संस्कृति, परंपरा, ये वो फलाना ढिमाका, ये बनाया किसने? ये किसी को नहीं पता। मैंने इस पर रिसर्च की और पाया भारतीय संस्कृति किसी एक व्यक्ति या एक समय में नहीं बनी, यह सदियों से समाज, सत्ता, डर और पुरुष प्रधान सोच के कारण बनी है, स्त्रियों की सहमति से नहीं। क्या आपको नहीं लगता इसका नाम संस्कृति नहीं, नियंत्रण होना चाहिए था, कंट्रोल होना चाहिए था? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि शादी करना गलत है। शादी तो बाहर के देशों में भी की जाती है, बट वहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलती है, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखते हैं और उन दोनों के ही पेरेंट्स उनसे अलग रहते हैं ताकि हस्बैंड अपने पेरेंट्स को देख सके और वाइफ अपने पेरेंट्स को देख सके। कितना ब्यूटीफुल है ना ये, जिससे पुरुष प्रधान वाली बात ही नहीं होती और बार बार में औरत को ये भी प्रूफ नहीं कराया जाता कि तुम दूसरे घर से आई हो और यहाँ तो हमारे रूल्स चलेंगे। ये नियंत्रण दिया किसने? सर है हम स्त्रियों ने ही ये नियंत्रण दिया है। तो अब बारी है इस नियंत्रण को वापस लेने की। अब ऐसा ना हो, इसके लिए ज़रूरत है कि आप अपनी बेटियों को सही शिक्षा दीजिए घर से, क्योंकि पहला कदम घर से ही शुरू होता है। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं तो ये वीडियो अपनी एक उस बहन को भी भेजिए जो ऐसी सिचुएशंस गुजरी हो और उसे अब अपनी वैल्यू समझ में आती हूँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।